अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। मेरा अपना घर दहशतगर्दी का शिकार रहा। मेरी माँ को दहशतगर्दियों ने निशाना बनाया। मुल्क के अंदर या बाहर पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द ग्रुप को सपोर्ट नहीं करता। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मिस एडवेंचर की जुर्रत भी नहीं कर सकता। पहलगाम हमले का मैं दर्द महसूस कर सकता हूँ। हमें भारतीय अवाम खसूसन नौजवानों पर मुकम्मल एतमाद है। पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान की एटमी तनसीबात नाकाबिल तस्खीर है। इंडिया हो या इसराइल, कोई भी पाकिस्तान की एटमी तनसीबात की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का अजीत दोवल मास्टरमाइंड है। अस्सलाम वालेकुम, प्लेन टॉक के साथ मैं हूँ फहद हमदानी। नाजरीन, दिन भर की आम खबरों के साथ आपको आगाह करते हैं और आज हम दो मेन खबरें आपके सामने रखेंगे। एक, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंडियन एक सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया है और बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है जो काबिल तारीफ़ है। और जिस तरीके से, जिस जुर्रत के साथ उन्होंने अपने इनके इंडियन सहाफ़ी के जो कुछ ज़्यादा हार्ड कोर सवालात के जवाब दिए हैं वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ DGISPR ने एक गैर मुल्की इसको TV चैनल को एक इंटरव्यू दिया है। उसमें भी बड़े इम्पॉर्टेंट किस्म के उसको इश्यूज़ को उजागर किया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के एक TV चैनल के एक वो हैं सहाफ़ी हैं, बड़े नामी ग्रामी सहाफ़ी हैं और बड़े हार्ड हिटिंग सहाफ़ी हैं। करण थापर उनका नाम है और काफ़ी वो कहते हैं कि वो एक क्लीन बोल्ड कर देते हैं बड़े बड़े लोगों को। ख़ासकर नरेंद्र मोदी का भी एक उसने इंटरव्यू लिया था, ख़ासकर गुजरात के मामले के ऊपर उसने क्वेश्चन किए थे और मोदी साहब जनाब उठ के चले गए थे। जब ये PM बने थे उससे पहली टर्नओवर से पहले का एक इंटरव्यू है उनका, मोदी साहब का, नरेंद्र मोदी का। और बिलावल भुट्टो ने जिस जुर्रत के साथ, जिस बसीरत के साथ उनको जवाब दिया उसके सवालात का और जिस तरीके से उसको रोका है, जिस तरह वो सहाफ़ी जनाब सवाल किया है और बिलावल ने अगर पूरा जवाब नहीं दिया लेकिन दरमियान में उसने और सवाल कर दिया है, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने उसको रोका है और वो बड़ा एक काबिल दीद एक इंटरव्यू है। आपको वो इंटरव्यू देखना चाहिए और हम तो बड़ी उसका जब हम तज्जिया करेंगे तो फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरीके से कोई और कौन सा और सियासतदान है पाकिस्तान का इस तरीके का जो इंडियन जो सहाफ़ी हैं उनका उसने मुकाबला किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से उसने स्टार्टिंग में पहला जो उसने क्वेश्चन किया है वो ये किया है कि पाकिस्तान क्यों अपने मुल्क से बाहर दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करता है। मतलब कश्मीर के अंदर साफ ज़रे वो लश्कर तैयबा की बात कर रहा था और या फिर हाफिज़ सईद की बात कर रहा था, लेकिन बिलावल भुट्टो ने स्टार्टिंग में उसने ये जो रूट काज है, इस मसले की जो रूट काज है उसकी उसने बात करना शुरू की है। वो दरमियान में वो इंटरप्ट कर दे। अब बिलावल ने इसकी अफ़गान जिहाद की उसने बात की, किस तरीके से अमेरिका के इमा पे पाकिस्तान ने उस जिहाद में हिस्सा लिया था और USSR के ख़िलाफ़, सोवियत यूनियन के खिलाफ। और जैसे ही वो थोड़ी सी बात करे वो सहाफ़ी जनाब उसको इंटरप्ट कर दे। वो लेकिन बिलावल कहे कि लेट मी कंप्लीट माय आंसर, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स, लेट मी हैव माय वर्ड्स। वो फिर जनाब सवाल कर दे। बिलावल जनाब सीधा हो गया। उसने कहा कि अगर आप इस तरीके से इंटरप्ट करते रहेंगे तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, इसी वजह से आपको बैठना होगा। वो शायद दूसरे सियासतदानों के ऊपर वो आदी था, वो इंटरप्ट करता था और अपने आप को बड़ा एक नामी ग्रामी, वो है भी सही, इसमें कोई शक नहीं है, अपने आप को बहुत बड़ा वो सहाफ़ी समझता है। तो बिलावल सीधा हो गया है बिल्कुल। आप अंदाज़ा लगाएं कि अब वो जवाब हम बाद में आपके सामने रखते हैं। मतलब ये सारा कुछ कहने का मकसद ये है कि किस तरीके से साइकोलॉजिकली जब आप अपर हैंड पे होते हैं किसी कौम से या किसी भी फ्रंट पे, तो आप किस तरीके से बड़ी बहादुरी से सिचुएशन को हैंडल करते हैं और टफ़ सिचुएशंस को आप किस तरीके से मैनेज कर जाते हैं। वो कोई भी सिचुएशन हो, वो वारफेयर हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो या सोशल क्राइसिस हो या जो भी मैटर हो। खैर, आगे बढ़ते हैं हम। बिलावल भुट्टो के उसने जो मेन उसने क्वेश्चन किया है कि पाकिस्तान क्यों अपने मुल्क से बाहर दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करता है। बिलावल ने बड़ी सियासी बसीरत से उसने जवाब दिया। हालांकि हमें इस चीज़ की तवक्को नहीं थी, हम उसको बड़ी एक सियासी बसीरत को हम इतना अच्छा ग्रेड नहीं करते, लेकिन खारजा पॉलिसी के तौर पे और जिस तरीके से वो अपना वो कॉन्फिडेंस के साथ और जिस तरीके से वो जवाब देता है, या जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के रिसेंट वार के बाद उसने पाकिस्तान ने अपना वफ्द बाहर भेजा है, जिस तरीके से उसने रिप्रेजेंट किया है, वो बड़ा एक देखने के काबिल था। इसमें कोई शक नहीं है कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ही टॉक सेंस इन सम मैटर। और इसके अलावा वो जब बात करता है इंटरनेशनल मीडिया को, जब वो फेस करता है बिलावल, तो बड़ी वो एक उसको प्रॉपर लगता है कि वो सब्जेक्ट कमांड और उसको उस मैटर के ऊपर बड़ी एक ना वो है, उसको प्रॉपर वो बात कर सकता है, उस मैटर को वो कैरी कर सकता है और डॉट से डॉट मिलाने की वो प्रॉपर अहलियत भी रखता है। खैर, बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान किसी ग्रुप को मुल्क के अंदर या बाहर दहशतगर्द हमलों की इजाज़त नहीं देता,
खुद दहशत गर्दी का शिकार रहा हूँ, बिलावल ने खुद कहा है, और मेरी माँ के ऊपर हमला किया गया है और पहलगाम हमले का दर्द महसूस कर सकता हूँ इसी वजह से। अब देखें, ये वो दिल की बात कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू के दौरान कुछ और भी कहना था कि पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशत गर्दी का शिकार रहा है और गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में दहशत गर्दी के 200 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें 1200 से ज़ायद अफराद जाँ बाग हो चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ख़ित्ते में अमन सिर्फ पाकिस्तान नहीं, भारत का भी मुश्तरका मकसद है। अब दहशत गर्दी एक ट्रांसेंडिंग इशू है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, इसमें हर किसी के मफादात जुड़े हुए हैं। अच्छा, दोनों हमसाया ममालिक की नई नस्ल अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। अब देखिए, ये कोई सियासतदान वाली बातें नहीं हैं, वो प्रॉपर उन्होंने जो बात की है इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के भी इसके साथ मफादात जुड़े हैं, इसके इंडिया के। अब इंडिया भी बहुत सारे अंदरूनी महाज पे दहशत गर्दी का उसे सामना है, बहुत सारी उसके अंदर रियासतों में अलहदगी पसंद तहरीकें भी चल रही हैं और इसके अलावा दहशत गर्दी के भी उसे बहुत सारे मसाइल का उसे सामना है। बिलावल ने ये बिल्कुल ठीक कहा है और इंडियन मीडिया के ज़रिए अपना मौक़िफ़ पेश करने में मुझे कोई खौफ नहीं है। प्रॉपर कन्विक्शन के साथ बिलावल ने बात की है। इसका मतलब यही है, मुझे भारतीय अवाम ख़ुसूसन नौजवानों पर मुकम्मल यकीन है। मतलब ये है कि ये जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, मोदी सरकार जिसको कैरी करके बैठी हुई है और हर इलेक्शन में, चाहे वो यूनियन का इलेक्शन हो, यूनियन गवर्नमेंट का या फिर रियासत का कोई इलेक्शन हो, तो वो पाकिस्तान के साथ अपनी पाकिस्तान की सरहदों के साथ जनाब वो जंग छेड़ देती है या कोई इस तरह का हल्ला गुला वो अपना बयानिया बनाने की कोशिश करती है कि हम पाकिस्तान को जनाब रगड़ देंगे, पाकिस्तान के खिलाफ ये दिस दैट, वो इस तरीके का वो एक बयानिया बिल्ड करती है और वो जनाब बयानिया फिर लेके जाती है और उसी बहास पे जनाब वो फिर वोट लेके आती है। खैर, बिलावल ने कहा है कि हमें जो इंडिया की जो नौजवान नस्ल है, हमें उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो ये सारी की सारी जो हमने ये मेन खबर जो आपके सामने हमने रखी है, तो आजकल की जो एक नई जो हमारे पास जो खेप है सियासतदानों की, उसमें बिलावल पेश हैं। लेकिन कल भी हमने एक व्लॉग किया था उसमें जो सियासी गठजोड़ में आसिफ अली जरदारी साहब पेश नज़र आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बिलावल का जो नज़रिया है, सियासी नज़रिया है, और जरदारी का जो सियासी नज़रिया है, ये बोथ आर पोल्स अपार्ट। काफ़ी हद तक नहीं, लेकिन बहुत सारी नज़रियाती हद तक बोथ आर पोल्स अपार्ट, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से जुदा हैं। बिलावल साहब जो है ना, वो सीधी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन जो जरदारी साहब हैं वो ज़रा सियासी साजिशी अनासर के तौर पर वो ज़्यादा वो हैं, बदनाम हैं, और वो इमेज का उनका बड़ा मसला है। जहाँ भी कोई ना कोई मसला आता है तो जरदारी साहब का जनाब नाम ज़रूर आता है उसके अंदर, उस साजिश के अंदर। बिलावल साहब जो हैं थोड़ा सा वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म और रूल ऑफ लॉ और प्रॉपर वो जो पॉलिसी कंटिन्यूटी है वो कहते हैं कि चलनी चाहिए, वो मुखालिफ ही क्यों ना हो, वो इमरान खान साहब की पॉलिसी ही क्यों ना हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी अहम खबर है आपके सामने हम रखते हैं। पाकिस्तान के जो DGISPR हैं, उन्होंने एक गैर मुल्की एक सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया है। उसमें प्रॉपर इस तरह के क्वेश्चन किए गए हैं जिस तरीके से इसराइल ने ईरान के ऊपर जो अटैक किया उसकी एटमी तनसीबात पे। अब वो जो सहाफ़ी थी वो उन्होंने प्रॉपर कोशिश की है कि पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, पाकिस्तान के जो एटमी तनसीबात हैं उसके ऊपर अगर अटैक किया जाए या फिर वही जो चैप्टर है उसको यहाँ दोहराया जाए या यहाँ पे तबाह आजमाई की जाए तो क्या होगा, पाकिस्तान का जवाब क्या होगा। बेसिकली वो टेस्ट करना चाह रही थी कि पाकिस्तान के जो रिजॉल्व्स हैं, पाकिस्तान की या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या अवाम है या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे किस नेचर का रद्द अमल आएगा। उन्होंने सवाल किया है कि पाकिस्तान के अगर एटमी असासों के ऊपर अगर हमला किया जाए, बाकी और भी उसने सवालात किए हैं लेकिन हम मेन सवाल सिर्फ आपके सामने रखेंगे, तो पाकिस्तान का क्या जवाब होगा। DGISPR ने बड़ा एक मानीखेज जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तस्लीम शुदा एटमी कुव्वत है, कोई पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता, हमारी जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कुछ और भी कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत है और रियासती दहशत गर्दी की भारतीय नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत डोवल है। इसमें कोई शक नहीं है, अजीत डोवल बिल्कुल उसको मोदी सरकार अपने साथ चलाने में, इसीलिए उसने अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रखा हुआ है कि क्योंकि उससे बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उसमें जनाब वो पेश रहे हैं, वो ये गवर्नमेंट हो या उससे पहले मनमोहन साहब की गवर्नमेंट हो या
जो भी हो, अजीत डोवल साहब का बड़ा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में बड़े पेश रहे हैं, इस तरह की कार्रवाइयाँ करने में। और उनका प्रॉपर टीवी पे उनका इंटरव्यू भी उनका वो है मौजूद है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने में किस तरीके से हम डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली हम किस तरीके से उसको कमज़ोर कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। भारतीय क़यादत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुश्त पनाही का एतराफ़ भी कर चुकी है, यही जो हमने बात की है, और हिंदुस्तान दहशत गर्दों की हिमायत और माली मुआवनत कर रहा है। फितना अल खवारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान के लिए पाकिस्तान की सियासी और सिफारती हिमायत का भी इरादा ज़ाहिर किया गया है। अब इसके अंदर पूरी की पूरी एक पैगाम है इस पूरी न्यूज़ के अंदर। वो जो उसने सहाफ़ी ने सवाल किया है कि पाकिस्तान की जो एडमी तनसीबात के ऊपर अगर इसराइल हमला कर दे या इसराइल और इंडिया मिल के कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करें तो पाकिस्तान का क्या जवाब होगा। लेकिन जिस रिजॉल्व के साथ, जिस कन्विक्शन के साथ DGISPR ने जवाब दिया है, वो प्रॉपर पैगाम चला गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का जो एडमी प्रोग्राम है वो मजबूत हाथों में है और पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा एडमी क़ुव्वत है। सारी दुनिया उसको तस्लीम कर चुकी है और पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के जो एटमी सलाहियत है, पाकिस्तान के पास जो एटमी वार हेड्स हैं उनकी तादाद 100 से भी ज़्यादा है। और कोई भी मुल्क इस तरह की कोई जुर्रत नहीं करेगा, इवन कि अमेरिका भी जुर्रत नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत के साथ पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस्ड है। और इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले जो इंडिया ने S-400 जो उसका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने जो प्रोक्योरमेंट उसकी की थी और जो उसने उसे रशिया से लिया था, तो पाकिस्तान के जो वो था रिस्पांस के ऊपर बड़े सवालात उठ गए थे। पाकिस्तान इसके जवाब में क्या करेगा। और MIRV जो उसने टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराई थी और जो उसने तजर्बा किया था S-400 का तोड़ निकालने के लिए, और प्रॉपर वो जो एक इमेज था, वो जो एक एयर सुपीरियॉरिटी का, वो प्रॉपर ज़ायल हो गया था उस वक्त फॉर द टाइम बीइंग। और जो इंडिया पाकिस्तान के रिसेंट जो वार हुई है उसमें DG उसको भी हिट किया गया है, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी हिट किया गया है और इसको बाकायदा रिकॉर्ड पे है और इसको तस्लीम भी किया गया है बहुत सारे मुबसरीन की तरफ से। लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट है और वो जो अपनी हठ धर्मी पे कायम है कि वो तो खैर मानते हैं कि हमारा राफेल भी नहीं गिरा, लेकिन रिकॉर्ड पे है कि राफेल भी गिरे हैं, S-400 भी तबाह हुआ है और एयरफील्ड्स को डायरेक्ट निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के वो जो हैं ड्रोन्स हैं वो प्रॉपर गुजरात तक वो उनकी पहुंच थी और वहाँ पर उनको देखा भी गया है। और दिल्ली लाल किला के ऊपर भी पाकिस्तान के ड्रोन्स को देखा गया है। इसके साथ साथ DGISPR ने इसी इंटरव्यू के दरमियान एक पम्फलेट भी शो किया है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से इंडिया अपनी इस प्रॉक्सी को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। BLA की वो बात कर रहे थे। और रिसेंटली जो ईरान के अंदर इसका राग का और इसका मोसाद का नेटवर्क पकड़ा गया है, उसमें चाबहार बंदरगाह पे, उसका भी हवाला दिया है DGISPR ने। उन्होंने कहा कि किस तरीके से पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करके, BLA को इस्तेमाल करके ईरान के ख़िलाफ़, ईरान जो कि उस वक्त अपने आप को इत्तेहादी, इंडिया ईरान को अपना दोस्त समझता था, किस तरीके से दोस्ती का लबादा ओढ़ के इंडिया ईरान को नुकसान पहुंचाने के दर पे था और किस तरीके से इसराइल को ईरान की इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा था। वो इंडिया पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करके, पाकिस्तान के अंदर रहा कि जो उसका जो नेटवर्क है, उसकी जो प्रॉक्सी है, उसको इस्तेमाल करके। अब तक के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।